बहुत ही दुख की बात है और ये इतना एकदम से सडनली हुआ, तो अभी तक हम लोग सब शॉक में हैं क्योंकि ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं थी उनको जिसके बारे में हम जानते थे। तो सडनली एकदम से ऐसा हो गया और ये बहुत ही दुख की बात है। और मेरी तो पहली फिल्म रीमा जी के साथ थी, क़यामत से क़यामत तक में थी वो मेरे साथ। वो बहुत ही कमाल के एक्टर हैं और उनका जो दिल है वो इतना साफ़ है, सोशली इतनी कॉन्शियस हैं वो। जो हम पानी का काम कर रहे थे उसमें वो कितना आगे आगे बढ़ के, मतलब यंगस्टर से ज़्यादा वो आगे बढ़ के आ रही थी। तो बस यही दुआ है हमारी कि उनकी आत्मा को शांति मिले। माँ कैसी होनी चाहिए, अच्छी माँ कैसी होनी चाहिए, जब ये सवाल आता था तो सबसे पहले रीमा जी की छवि आंखों के सामने आती थी। तो देखिए, हम इंडिया में रहते हैं, लेकिन जो NRIs हैं, जो आज हमारे देश से दूर हैं, जहां हमारी सभ्यता या संस्कार सिर्फ फिल्मों के जरिए पहुंचते हैं, तो रीमा जी ने बताया NRIs को और सारी दुनिया को कि एक हिंदुस्तानी माँ क्या होती है। तो बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है। अंग्रेजी में कहेंगे कि जिसे एक आइडियल मदर कहा जाए, माँ क्या होती है, माँ की कुर्बानी क्या होती है, माँ कितनी खुशगवार होती है, माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करती है, ये सब रीमा जी ने फिल्मों के ज़रिए दर्शाया है। निजी तौर पे मैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता था। वो एक अकेली महिला हैं इस इंडस्ट्री में जो मुझे भाई कहती थी, रज़ा भाई कहती थी, और मैं उन्हें हमेशा अपनी छोटी बहन समझता था। और ऐसा कोई ईद का त्यौहार नहीं होता था जब रीमा जी का ईद की मुबारकबाद का मेरे पास कॉल ना आए। और पिछली ईद पर उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत उन्होंने टेबल लैंप मुझे भेजा था। बड़े अच्छे मेरे उनसे संबंध रहे हैं, एज ए कलीग, एज ए फ्रेंड। बस उनके बारे में यही कहूँगा कि जो अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है वो अपने आप में एक कीर्तिमान है। इतनी जल्दी चली जाएंगी इसकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जैसी हीरे जैसी उनकी चमकीली आंखें थीं, वैसा ही हीरे जैसा उनका दिल था। जैसी एक बहुत ही सुंदर सी उनकी शक्ल थी, वैसी ही वो सुंदर अंदर से भी थी। जो चेहरे पे था वो अंदर था। बड़ी एक दिलकश मुस्कुराहट थी, चमकीली आंखें थीं। आज वो नहीं है, यकीन होता नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। आखिर में उनके बारे में यही कहूँगा कि यूं तो आते हैं लोग जाते हैं, यूं तो आते हैं लोग जाते हैं, ज़िंदगी में हज़ार हाल, लेकिन इनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं दिल पे जो नक्श छोड़ जाते हैं। यूं तो आते हैं लोग जाते हैं। Well, when a friend dies suddenly, you are hurled into deep silence. She was an extraordinary actor, but she was even a greater human being. My association with her began way back in time with Ashiki in the years 90s. And it grew stronger and stronger over the years. And she was doing my show, Namkaran. And she was the heartbeat of that show. We were supposed, the last time when I said goodbye to her 2 days ago on the phone, I promised to meet her on the sets of Namkaran, because I was now freer after my release. And she was looking forward. And it's indeed tragic that I had to meet her today when she is no more in a home. But what is very important that I realized through a last exchange is I had sent her a TED talk where an aircraft crash survivor tells the world, please do not postpone life. We are not going to be here forever. Meet your loved ones now, not tomorrow.
And she had replied, "What a beautiful message, Bhatt, so timely and much needed." It's so ironic that that was the last exchange. And I just bow my head down to the memory of this extraordinary woman, a great actor and a great friend. Thank you. Thank you. नहीं बिलीव होता है। उनको 3 के 4 बार हक किया। सिर्फ ही लगता है कि वो उठ के मुझे प्यार करे। उनका एक सुबह आते थे तो ये पूछती थी कशी आहात तुम्ही, और वो बोलती थी मी बरी है, तू कशी है, रोज का था। और वो बोलते भी थे कि ये पोपट है, पोपट की तरह आती है और चा करके जाती है। सो शी इज लाइक कि मैं कैसे क्या हूँ मैं कैसे यार किसको बोलूँ? एकदम नीचे रखना प्लीज। और आवाज मत करना प्लीज सब। ऐसा न्यूज़ जिन्होंने शायद आंखों में आंसू ला दिया, बिलीव हो रहा था ऐसी न्यूज़ पर? क्या बिल्कुल भी नहीं। सो रही थी तो मम्मा ने उठा के जब बोला, मैं नहीं बिलीव कर रही थी। मैं भाग के बाहर गई तो न्यूज़ में आ रहा था कि तो मैंने बोला ये कोई फिरकी ले रहा है। मैंने मम्मा को बोला ये कोई फिरकी ले रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी 2 दिन पहले तो बात की तो एकदम फिट एंड फाइन नैनीताल में मज़ा कर रही। उसके बाद वो मुंबई भी आ गई तो अच्छी ग्लो कर रही थी। तो आज ये कैसे? पर आके मैंने उनको देखा, 3 बार हक किया पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं है, बहुत बैड डे है आज का। लास्ट डे कब मिले थे बच्चा आप उनसे? घर पे एक पार्टी थी मेरे घर पे, तो उस दिन मिले थे हम। हमने बहुत मस्ती की, हमने डांस किया। शब्द नहीं है, वो एकदम माँ की तरह रखती थी मुझसे। मुझे तो कोई टेंशन था या कुछ ऐसा कोई माहौल कुछ? नहीं, कुछ नहीं। ऑन द कॉन्ट्री वो अभी अच्छा वैकेशन करके आई और उन्होंने बोला कि मैं नैनीताल गई थी तो यहाँ से दिल्ली गई, फिर वहाँ से रानीखेत हम लोग गए, रानीखेत से हम वहाँ पहुँचे तो वो पूरा एंड शी वॉज जस्ट हैप्पी। मैंने इतना मज़ा किया है कि पूछो मत। मुझे लगा कि मैं 8-10 दिन के लिए क्यों आई हूँ, 1 महीना मुझे वहाँ पे रहना चाहिए। तो शी वॉज रियली हैप्पी एंड शी हैज़ एन्जॉयड लास्ट 10-15 डेज जो थे वो उन्होंने एंजॉय किया। अभी एक प्रोमो शूट हुआ था उसमें शी वॉज लुकिंग वेरी गुड। एवरीवन वाज टेलिंग रीमा जी ग्लो कर रहे हैं, मज़ा आ गई, आप तो पहाड़ से होके आए हो तो बहुत अच्छा हो रहा है। बट यानी बोलते हैं ना भगवान अच्छे इंसानों को ज़्यादा नहीं रखता, वो वैसे वाला मिसाल है। क्योंकि एक इतनी वेटरन एक्ट्रेस, इतना नाम कमाई हुई है एक्ट्रेस, 5 पैसे का ईगो नहीं। यानी वहाँ तक कि बच्ची के अगर पैर गंदे हैं तो शी विल टेक टिश्यू एंड शी विल वाइप। वो मैंने देखा है रीमा ताई को ये बच्चे के लिए करते हुए, और उनके बेड पे सुला देगी, अरे इसको यहाँ सोने दे, टेंशन मत ले। मैं बोलूँगी रीमा जी उसके पैर गंदे, आई विल डू इट, यू डोंट बॉदर। फिर मैगी बहुत खाती थी तो वो पतंजलि की मैगी और हॉट हेड वाली कुछ मैगी लेके, ये मैगी पसंद है तो ये वाली खिला, वो वाली मत खिला। सो शी इज़ टू टेक केयर सो मच। अच्छा, जब भी सेट पर आओ तो हमेशा रीमा जी के साथ ही नज़र आती थी। मतलब सेट पे भी बहुत धमाल मस्ती करते थे। मैं बर्गर बाहर खेल रही होती थी या कुछ कर रही होती थी, वो सीन के लिए जा रहे होते थे, मुझे बोलते थे मेरे साथ चल, तो मैंने बोला हाँ मैं चलती हूँ। हम लोग हाथ पकड़ते गाना गाते जाते थे। वो मिस कर रही हूँ, बहुत मिस कर रही हूँ। और तो मैं उनको हक करती थी तो एकदम बहुत अच्छा लगता था। वो हक मिस करूँगी, सारे स्वीट मोमेंट्स मिस करूँगी।
जस्ट गूगल शायद बहुत सारी मैसेजेस होती हैं, बहुत सारी बातें होगी जो आप कह सकते हैं। Just a one line, just a one line. I think one line enough नहीं है रीमा जी के लिए, क्योंकि हमने we'll just miss her a lot and बिल्कुल हम कल उनके साथ शूट कर रही थी and It's just अभी एटलीस्ट मैं बहुत I'm very devastated right now. I can't tell anything. I've known her for 10 years, but in last 1 year हम लोग लगभग रोज साथ में काम कर रहे थे, लेकिन अब it's just irreparable. I'm not in the condition. I'm sorry. I can't talk anything about her. She's one of the all of our favorite actor, senior actress, and we learned a lot from her. It's really sad for us and for the entire team to lost her like that. But I don't know. That's life, I think. So we all pretty sad. Today we were supposed to shoot, but it's all packed up, and we just came straight here. So yeah, it's pretty bad. But no. Thank you. Thank you. जी जी बहुत एक्चुअली बहुत मिलता है उससे, मिला भी मेंटोर इट्स रियली सैडनिंग यार दैट एक ऐसी न्यूज़ हमें मिली जो कि बॉलीवुड की मदर जानने वाली जो थी रीमा मैम, मतलब जस्ट शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विद हर, वो बहुत बड़ी बात होती है किसी भी एक्टर के लिए, एंड आई एम सर्टेनली गोना मिस हर यार। जी हम लोग रीमा मैम को काफ़ी टीज़ करते रहते थे, कभी कभी वो हमेशा गुड स्पिरिट्स में लेती थी, हमेशा हंसी मजाक चलते रहता था, एंड शी बीइंग वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी आर रियली गोना मिस हर यार। उनकी कमी ज़रूर महसूस होगी।